देखें जो आईएसआई की जो कि आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि आईएसआई बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, लेकिन वो रिपोर्ट चीफ आर्मी स्टाफ को भी करती है, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात होते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो कौमी नौइयत के मामलात होते हैं और जिसपे तमाम जो सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि आर्म फोर्सेस को इन लूप लेना या उनकी कमांड को इन लूप लेना ज़रूरी होता है। और ये एक चेन ऑफ कमांड है जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया में हर जगह चलती है। अगर आप कहें कि पेंटागन में या सीआईए में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है कोई चीज़ जो है वो बगैर प्रेसिडेंट की मर्जी के करता है तो मेरे ख्याल ये इलॉजिकल होगा। एवरीबॉडी इज टेकन इन द लूप। तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है और बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाता है। तो मैं ये नहीं समझता, मैं अपनी समझ की बात कर रहा हूँ और जिस तरह इंस्टीट्यूशन की वर्किंग मैकेनिज्म है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि अपना चीफ आर्मी स्टाफ जो या जनरल फैज़ हमीद जो हैं जिनको ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो किसी भी तरीके से अपनी सोच से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आईएसआई के अंदर आप चूँकि सियासत के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का जब वो केस लगा हुआ था अदालत में तो वहाँ पे किस तरह की अदालत कह रही समरी बना के लाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व थी, एवरीबॉडी इन्वॉल्व। तो ये कहना कि जी मेरी नज़र में कि जी जनरल बाजवा इन पिक्चर नहीं थे कि जी क्या हो रहा है, ये तो मेरा ख्याल कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। अगर चले दो चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस कर लेते, एक होता है फॉर्मल अप्रूवल, एक होता है इनफॉर्मल चीज़ों को करना। यानी एक फॉर्मल अप्रूवल के लिए आपको कोई मिनट शीट इनिशिएट करनी पड़ती है, कोई केस बनाना पड़ता है, उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ती हैं, अपनी फाइंडिंग देनी पड़ती है, वो मुख्तलिफ कमांड चैनल से जाके ऊपर जाती है। तो वो तो इस किस्म की मामलात में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एक होता है जहाँ पे इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, ये पता होता है। और ये कहना कि जी क्योंकि सिर्फ अगर आप आर्मी के हिसाब से भी देखें या इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से भी देखें तो सिर्फ आईएसआई तो नहीं है ना, और भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही। तो आप ये कहें कि किसी ना किसी तरह खबर नहीं पहुंची होगी, जैसे आप लेकिन मौजूदा जो सिटिंग इस वक्त हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका ओपनली ये कहना कि साबिक आर्मी चीफ जिस वक्त वो इन सर्विस थे, हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके ससुर के घर मुस्लिम लीग नून के लोगों की मुलाकातें होती थी, साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद साहब के साथ मुलाकातें होती थी, उसमें ऑफर्स दी जाती थी कि पहले स्टेप पे पंजाब हुकूमत ले लें, अगले स्टेप पर वफाक ले लें, बदले में वोट दे दें, एक्सटेंशन, और वो तमाम एक्सटेंशन के मामलात, वोट देने का फ़ैसला वो उन्हीं बुनियादों उन्हीं मुलाकातों के नतीजे में हुआ। और फिर बार बार ये बात कहकर ये भी बताया गया कि 2022 में फिर जो बिस्मिल्लाह हुई वो सारा मामला हुआ, उसका भी ताल्लुक जो वो बैकडोर राब्ते थे इन तमाम साहिबान के साथ। तो एक तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इल्ज़ाम है, ये इन इल्ज़ामात की तहकीकात, अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, या मियाँ साहब माजरत कर लें, कहें कि मेरे इल्ज़ामात गलत थे, और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त थे तो उनके तहत फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए आपने ख्वाजा आसिफ का पहले जो रेफरेंस दिया, जो वो फायरिंग के हिसाब से बात कर रहे थे, तो उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन थी ना, तो ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बात हो रही थी और जो उन्होंने अपना जनरल बाजवा के जो फादर-इन-लॉ का जिक्र किया और वहाँ जो मीटिंग्स का जिक्र किया, ये तो ख्वाजा आसिफ जो कुछ कह रहे हैं ये तो ज़बान ज़द-ए-आम था। इस्लामाबाद पिंडी में हर शख्स को मालूम था कि किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं और कहाँ जाके लोग मिल रहे हैं और कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के लोग जाके मिल रहे हैं। ये तो मतलब एवरीबॉडी न्यू। आप कहें इट वाज अ ओपन सीक्रेट, आप किसी अपने पिंडी के जर्नलिस्ट को उठा ले, ये एवरीबॉडी न्यू कि ये मीटिंग होती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जी जी गलत नहीं कहा, वो एक जो कह रहे हैं वो इनसाइडर है, बिकॉज वो भी जाके वहां पे मिलते रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। जी तो बात ये तो कोई शक नहीं है, जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं उन्होंने ठीक कहा कि जी मीटिंग होती थी और यहाँ पे ये फैसले हुए थे कि किस तरह आपने, और ये वो मीटिंग्स हैं जिनको कोई सर्विस बुक इजाजत नहीं देती, हल्फ की इजाजत नहीं देता। मैं तो आपसे पहले अर्ज कर रहा हूँ कि सर्विस किसी भी तौर पर इजाजत नहीं। अब ये कहना कि जी वहाँ पे जनरल फैज हमीद जाके मिलते थे, ये मेरा ख्याल यहाँ पे एक क्लॉज ऐसी है जिसमें मैं ये कहूँगा कि उनको वहाँ जाके मिलने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अमूमन लोग खुद चल के आके मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं मिलने के लिए। ठीक है।